आदाब नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बीजेपी और एनडीए। उसके अलायंस में आपको जयललिता की तस्वीर दिखेंगी आपको, और ममता बनर्जी और फिर मायावती। यानी कि वाजपेयी के दौर में वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर के 2 वक्त कुर्सी जाने को जो जिम्मेदार ठहराया जाता था, उस वक्त ये 3 औरतें थी जो वाजपेयी सरकार को 2 बार भी बेदखल करने में अहम किरदार अदा करने वाली जयललिता तमिलनाडु से, ममता बनर्जी बंगाल से, उत्तर प्रदेश से मायावती। आज फिर मोदी सरकार में एनडीए के जो पार्टनर्स है उनके साथ जो सलूक हो रहा है, ये आज के जो मौजूदा एनडीए की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर चंद्रबाबू नायडू है जो अहम मास्टरमाइंड है, किंग मेकर हैं। उसके बाद फिर दूसरा नीतीश कुमार हैं और एकनाथ शिंदे हैं। आज एनडीए के पार्टनर्स के साथ जो सलूक हुआ है, इसमें सबसे बड़ा धक्का लगा है 3 बड़े एनडीए के तायद करने वाले अफराद, जिसमें नीतीश कुमार को बेदखल किया गया और उनकी सियासी जमीन को बिहार में तंग कर दिया गया और उन्हें बिहार से बाहर ले जाकर राज्यसभा में छोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे जो एक जमाने तक एनडीए का हिस्सा रहे, उनके खिलाफ शिंदे को तैयार किया गया और उनकी राजनीति और उनकी पार्टी को बिखेर दिया गया ताश के पत्तों की तरह। अब रही ममता बनर्जी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बाद में भी कई जमाने तक एनडीए की पार्टनर रही, एनडीए की साझेदार रही। आज बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के क्या हाल करके रख दिए हैं और किस तरीके से उनके एमएलएज और एमपीज टूट रहे हैं, और खुद ममता बनर्जी की सियासी हालात कैसी कर दी गई है। यानी कि एनडीए के 3 बड़े पार्टनर्स, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, बिहार से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी बंगाल से, इन तीनों की सियासी जमातों को बिखेर दिया गया और इनके अपने वजूद को कमजोर कर दिया गया है। आज पार्लियामेंट में 20 एमपीज अलग हो गए हैं और असेंबली में 60 एमएलए अलग हो गए हैं। जमीनी सतह पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को कमजोर कर दिया गया है और आज ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की नशिस्त में सोनिया गांधी के साथ नजर आती। बहरहाल एनडीए के 3 बड़े पार्टनर्स जिनका जो वतीरा हो रहा है, जिस तरीके से माहवरा है कि 3, 13, 9, 18, आज वही हाल कर दिया गया है इन 3 बड़े एनडीए के पार्टनर्स का। अब बारी है चंद्रबाबू नायडू की, जो इंतहाई ताकतवर समझे जाते हैं, किंग मेकर रहे हैं और अपने सियासी मौकूफ को एनडीए में आज तक बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन उनके लिए एक खतरा वहां पर मंडरा रहा है। पवन कल्याण को मोदी सरकार ने उतना ही मुकाम दे रखा है जितना चंद्रबाबू नायडू को दिए। हैदराबाद आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के घर जाते हैं, तो पवन कल्याण के घर भी जाते हैं। तो पवन कल्याण को बैकअप में चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह की पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के सियासी जमातों को धक्का पहुंचाए हैं। लेकिन फिर भी अगला निशाना बन सकती है तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू, मोदी और अमित शाह की पॉलिसियों का।